परवीन, आपा की भी बेटी की शादी की और आपने भी अपनी बेटी की शादी की, तो वैसे जब बेटी की शादी करी थी तो आपने, क्योंकि ऑफ कोर्स बेटी आपने पढ़ाई लिखाई, बेटी बाहर से पढ़ के आई, लेकिन कुछ चीज़ें होती जो माएँ बेटियों को बताती, तो आपने वैसे अपनी बेटी को क्या कहा था एक नया रिलेशनशिप शुरू करने से पहले? अच्छा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह काफ़ी मैच्योर हैं, और क्योंकि वो अपनी जब एजुकेशन ख़त्म करके आई थी तो वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी। अलग रहने से भी बच्चों में वो चीज़ें सब आ जाती हैं, बैलेंस कदर भी आ जाती है कि कदर भी आ जाती है, बैलेंस भी। और फिर मुझे लगता था कि इसके ससुराल सास ससुर बहुत अच्छे, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा दे, खुश रखे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ है, और अगर कभी हुआ भी होगा तो मेरी बेटी ने कभी मुझ तक वो बात पहुँचाई नहीं, और ना मैंने कभी पूछा, ना मैं ज़्यादा उसके घर जाती हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। और मैं सब माओं को ये कहना चाहूँगी कि हर वक्त बेटियों के घरों में ना घुसे, उनको स्पेस दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके खुद करना सीखें, बजाय इसके कि हम उनको सिखाएं, खुद सीखें। और वो है ना, माँ है ना यार, अगर मैं माँ हूँ तो वो भी तो माँ है ना, जिंदगी तो उसने उधर गुजारनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ अटैचमेंट होना इन बच्चियों की बहुत जरूरी है। नबीहा, ये जो मामाज गर्ल्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं जी, वो तो बिल्कुल मामाज बॉय है, कोई चीज़ हो सबसे पहले जाके माँ से बात करता है, सबसे पहले माँ को बताता है, माँ को बताता है, माँ को बताता है, तो है ही माँ का। तो ऐसे ही वो बेटियां जो कि जिन्होंने ब्याह के दूसरे घर जाना होता है और वो मामाज, टिपिकल मामाज गर्ल होती हैं, ये कितना बड़ा रेड फ्लैग है? देखें, मामाज बॉय हों या मामाज गर्ल्स हों, ये जब शादी हो जाती है ना तो फिर आपकी अपनी लाइफ शुरू हो जाती है, आपकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है शादी के बाद। फिर जो मामाज है ना, उनको अपने जो है वो एज पे रहना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ में रहना चाहिए, और आपको अपने आप को जो है वो इस काबिल बनाना चाहिए कि आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। गलतियों से इंसान सीखता है, गलती करके सीखता है। सासों को भी चाहिए कि भरपूर तरीके से अपनी बहुओं को सपोर्ट करें। अगर वो कुछ गलत कर रही हैं, जैसे कि आपके पास एक ये विक्टिम भी बैठी हैं, इन्होंने भी कहा कि मेरी जो बहू है वो अपने घर सारी बातें बताती है। अब एक वो गलत अमल कर रही है और इससे इनको जहनी तौर पे बहुत ये डैमेज हो रही हैं। ये बहुत सी सासों का मसला है, ये बहुत सारे घरों का मसला है। एक्चुअली हम ना दो कौमी नज़रिए पे पाकिस्तान बन गया था कि दो अलग अलग कौमें हैं, उन्होंने अपनी इबादत करनी है, इन्होंने अपनी इबादत करनी है, इसलिए मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया। यहाँ हर घर में दो कौमी नज़रिया चल रहा है, हर घर में जो है वो दो कौमें बना दी हैं, शौहर अलग कौम है, बीवी अलग कौम है, और ये दो कौमें जो है ना वो इकट्ठी नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि जी इनकी अपनी साइड है, इनकी अपनी साइड है। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि जो लड़की आपके घर में आ रही है उसकी भी फीलिंग्स हैं, और आपने माँ बन के उनको ट्रीट करके समझाना है। हाँ, अगर वो नहीं समझ रही, आपकी कौम को मजीद बढ़ाना है। हाँ मतलब अगर वो नहीं समझ रही हैं तो फिर आप उनके साथ सख्ती बरत सकती हैं। फिर आप उनको सख्ती से कहें बाकायदा तौर पे उनके शौहर के सामने कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरे घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे घर की बातें बाहर जाएंगी तो मैं आपसे सख्ती से पेश आऊँगी। आप कहें, आपका हक बनता है। आप किस चीज़ का डर या खौफ महसूस कर रही हैं? अगर आप माँ हैं तो माँ तो बेटी को डांट भी सकती है ना। फिर चला जाए तो फिर क्या करेंगे? नहीं, बेटा कैसे जाएगा? देखें, बेटे की तरबियत अगर अच्छी हुई है ना तो बेटा नहीं जाएगा। बेटा फिर बीवी को समझाएगा कि मेरी माँ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और बेटे की अगर अच्छी तरबियत है ना तो वो बीवी को और माँ को जो है वो दोनों को बैलेंस रख के चलेगा। ये शौहर की जिम्मेदारी होती है शादी के बाद, अपनी बीवी और माँ को खुश रखना। और ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, एक महाज है जिस पे मर्द लड़ रहा होता है। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है कि माँ को भी खुश रखना, बीवी को भी खुश रखना। और एक होती लोगों की फितरत, माँ 5 बच्चे ना, 5 बच्चों की एक जैसी तरबियत करेगी, लेकिन बच्चे की फितरत मुख्तलिफ होती है। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। कोई मोहब्बत वाला बच्चा होता है, कोई बहुत सेल्फिश बच्चा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, कि उसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसको लगता है वो एंटाइटल्ड है। ऐसे ही है। बस ये फिर आपको खुद से समझना है। सारी मोहब्बत है ना। देखिए, शादी जो है ना वो एक ऐसा जुआ है जिसे आप खेल लेते हैं तो आपको पता नहीं है कि आपने जीतना है या हारना है। ये ज़हन में रखिएगा। यह आपकी लक पे डिपेंड करता है कि अच्छा शौहर या अच्छी बीवी मिल जाए तो। इसलिए अल्लाह से अच्छा वर मांगे, अच्छा साथी मांगे। अल्लाह के साथ कनेक्शन जितना ज़्यादा हमारा मजबूत होगा ना, यकीन करें ये प्रॉब्लम्स, ये टेंशन्स, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब माशरे से ख़त्म हो जाएगा। हमारा कनेक्शन मजबूत नहीं है अल्लाह के साथ। हम उस लेवल पे नहीं है कि जहाँ पर हम शिकायत अल्लाह को लगाते हैं, हम अपनी माँ को शिकायत लगाते हैं, अपने बाप को शिकायत लगाते हैं, या सास को शिकायत लगाते हैं। वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना। वहाँ से आपको जो है वो सिर्फ समझा बुझा के बात खत्म कर देंगे। हमें बच्चियों की मेरे ख्याल से ना ये भी तरबियत करनी चाहिए कि भाई हर चीज पे आपने शिकायत नहीं लगानी है। हर चीज पे शिकायत हमें ये बचपन से आदत होती है। मेरे ख्याल से बच्चियों को परवान चढ़ाते हुए
आई रिमेम्बर, मतलब मेरी अम्मी तो हम छोटे से थे, अगले घर वाले क्या बोलेंगे, मैंने कहा ये कौन है अगले घर वाले, अगले घर की फूहड़ है, मैंने कहा ये क्यों हमें फूहड़ बोलेंगे, बोले माँ बाप ने कुछ बनाना नहीं सिखाया, मैंने कहा हम हलवाई के घर से नहीं जा रहे, वो क्यों बात करेंगे। लेकिन वो अम्मी हर बात में ना उनको टेंशन नहीं होती थी, हाय नहीं लड़कियां बच्चियां ऐसी नहीं होनी चाहिए, अगले घर वाले क्या कहेंगे, अगले घर वाले कहेंगे, तो मैं कहती थी कौन है अगले घर वाले भाई, जिनको इतना मसला जो जज करने बैठे हुए, बाद में पता चलता था कि हाँ वो ये घर वाले माएं खौफ डालती थी दिलों में, जी जी, ताकि हम खौफ ज्यादा रहे, मुझे जलील ना करा देना, मुझे तुम्हें जलील ना करा देना मुझे, तो ये कौन है भाई, मतलब अम्मी पढ़ाई। तो ये चीजें मुझे लगता है वाकई माँ को ना सिखानी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर एक और जी माँ बैठी है, परेशान माँ है, फरीदा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरीदा जी, मेरा मसला ये कि जो मेरी समधन है ना, उनका इंटरफेयर बहुत होता है हमारी ज़िंदगियों में। तो सबसे पहले तो ये था कि जब बेटे की शादी हो रही थी तो ये होता है ना, बरी बरी तैयार करनी है, उस वक्त उनकी बड़ी फरमाइशें होती थी कि ये जोड़े जो हैं शादी वाली में, कि ये जो ना मेरी बेटी साथ जाएगी तो साथ में ख़रीदें, और जो ना सोने का सेट बनाने का इरादा था तो वो नहीं, सोने का सेट नहीं, आप चूड़ियाँ बनाएं वो पहनेंगी, भले सेट बनाए या ना बनाए। तो बस ये था कि चले, ये तो शादी की रस्मात तो ऐसी होती हैं कि इंसान मानता है एक दूसरे की, तो उसमें तो मैंने मतलब इग्नोर कर दिया इन चीज़ों को। लेकिन जब शादी हो गई तो उनकी दखल अंदाजी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हर चीज़ के अंदर। सबसे पहले तो उन्होंने जो ना शादी के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि अपने मतलब दामाद से कि आप जो ना जॉब करते थे वो कंप्यूटर ऑपरेटर की, कहीं अच्छी जॉब थी, अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो जॉब छोड़ें, अपना कारोबार करें, अपना कारोबार करें। अब वो मुझसे भी कहती, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बेटे से कहती भाई आप देख लो जो आपको बेहतर लगे। बेटे ने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया, वो हो गया। उसके बाद जो ना फिर ये हुआ कि वो अल्लाह ताला ने खुशखबरी दिखाई। अब वो सारे मतलब बच्चे का कीका करना था, उन्होंने हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं, हॉस्पिटल भी उनकी मर्जी का ही था, उनके घर के करीब का, तो अकीके के उसमें भी सारे प्लान उनकी अम्मी के घर पे बन गए। उसके बाद कह रही कि अम्मी इस दिन हमने अकीका करना है। आपका जो बेटा था आपका पहला पोता था? हाँ जी, पहला पोता था। तो जाहिर सी बातें होती है, हमारे दिल में भी ख्वाहिशें थी कि हम भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करें, लेकिन वो इस तरह से कुछ होने ही नहीं दे रही थी। नहीं तो आपके बेटे ने आपसे कोई मशवरा नहीं किया? बेटा ये कि बेटा सुबह जाता है, रात को आता है, तो वो बीवी के कमरे में ही चले आते हैं, मेरे से सलाम दुआ की। मुझे भी मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इज्जत में हम ज़्यादा मरते हैं। हमें ये होता है कि हमारे मतलब घर में नाचाकी ना हो, तो घर में बना के रखे, इज्जत बनी रहनी चाहिए ख़ानदान के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई घर के मामला बाहर निकलेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हम ये डर डर के चल रहे हैं। तो मुझे बताएं कि उसके बाद फिर आपकी जब आपका पोता हुआ तो फिर सारी जो चीज़ें थी अकीका, वो अकीका तो हुआ हमारे घर से, लेकिन सब कुछ बन गया उनकी मर्जी का था। जो कपड़े बनाने हैं, जो हॉल बुक कराना है, जो दिन मुकर्रर है, वो सब उनकी मर्जी से हुआ। जो आपकी बेटी के साथ? जी बिल्कुल। अच्छा, बेटे से नहीं पूछा कि भाई मतलब हम तो पूछ ही नहीं रहा, हम भी अच्छा मशवरा दे सकते हैं? बस वो बता रहे हैं कि है ना अम्मी, ये जाहिर सी बात है, अब हम लोगों ने मियाँ बीवी ने बैठ के सेट किया है मसला, क्योंकि हम ही ने करना है, उसकी मर्जी है, उसका बेटा है, तो आप जो ना मतलब इन चीज़ को एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को। ठीक है। हाँ, तो फिर हमने कहा चलें सही है, ठीक है। अब इस तरह से कि हर वक्त वो सारी खबरें फ़ोन वोन पे देना उन्हें। एक आध दफ़ा तो ऐसा हुआ कि अगर बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया ना, किसी काम में मसरूफ़ है, तो उनकी अम्मा घर आ जाती हैं कि वो जो ना क्या हो गया, अल्लाह खैर करे, कोई मसला तो नहीं है, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही, 2 दफ़ा 3 दफ़ा फ़ोन कर लिया मैंने। तो मतलब इस चीज़ पे मतलब वो बहुत करना ना उन्होंने। अब बच्चे का माशाल्लाह वो बच्चा 3 साल का हुआ, स्कूल एडमिशन का हुआ। अब जाहिर सी बात है, मैंने तो बेटे को यही मशवरा दिया कि बेटा करीबी स्कूल में एडमिशन कराएं इसका। तो वो उनकी मर्जी का स्कूल भी था, वो दूर है, उसमें वैन लगानी पड़ेगी, या बेटे को खुद छोड़ना है, लाना है। तो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो डिसीजन है, ये आपको लगता है आपकी बहू का नहीं है, आपकी बहू की माँ का है? क्योंकि वो जो ना वो अक्सर आती भी रहती हैं। मतलब ये कि इतना आने ससुराल में आया नहीं जाता है, लेकिन वो हर 10-15 दिन में चक्कर जरूर लगाती रहती हैं। तो आपने उनको रोका नहीं, बोला नहीं कुछ? मैं बोलती हूँ तो कहती भाई इन बच्चों ने ज़िंदगी गुजारनी है, अब इनको इनकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने दें, इनके फैसले हैं, और हम तो खुद अपनी बहू बेटों के साथ ऐसे ही करते हैं, आप भी इनके ऊपर छोड़ें ना। और मशवरे उनके होते हैं, पता तो चलता है ना बातों से कि मशवरे किसके चल रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। आपने वैसे अपने बेटे को, इन सब में जो सबसे ज़्यादा अपना वो तो आपका अपना बेटा, तो आपने अपने बेटे से नहीं कहा कि तुम लोग मुझे भी इन्वॉल्व किया करो, कि मुझे होता है कि भी मेरा पोता है, या कोई भी ऐसी चीज़ घर की, तो आपने खुद अपने बेटे से बात करने की? बेटे को यही है कि वो
कहती भी हूँ ना अगर कभी, तो उसका यही होता है कि अम्मी आप ये देखें कि ज़िंदगी मुझे इसके साथ गुजारनी है। अगर मैं इसका कहना नहीं मानूंगा, इनकी मतलब सास का कंप्लेन ही ना हुई। हाँ नहीं, कंप्लेन तो ये जाहिर सी बात है, मेरा दिल नहीं के चाहता कि मेरी मर्जी भी चले, मेरी मर्जी भी चले, मेरी मर्जी से मेरा बच्चा सुने, मुझसे भी मशवरा लेके मशवरे सारे उनके ही चलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि एज अ गेस्ट इनको बुला लिया, बाद में पता चला। आप चाह रही हैं कि जब काम करें तो कोई काम करें तो मशवरा तो करे ना। ये तो जाहिर बात है, माँ है। ये मुझे बताएं कि इसमें तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको भी, मैं तो मशवरा देने वाली तो कोई भी नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज़ पे आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। और बेटे से, क्योंकि अगर बेटा आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा, हाँ, तो फिर आप बहू से शिकायत नहीं होती। आप एक हारदार तार को पकड़ के खींचने की कोशिश कर रही हैं, कोई फायदा हाँ, मतलब मुझे तो अब ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन वो ये कह दें कि सास आके कह दें कि मेरी बेटी को अलग कर दें आप। मुझे अब तो ये डर रहता है कि तो कहीं लेकिन आप मुझे बताएं, अगर वो आपको लगता है वो आके ये बात कर देंगी तो आपका बेटा मान जाएगा? बेटा मानेगा नहीं, अभी तो वो मेरी सुनता है, चले थोड़ी बहुत अपनी बीवी की सुनता है तो कुछ मेरी भी सुन लेता है। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही, जाहिर सी बातें मनवा तो लेती हैं ना वो अपनी बातें। तो मुझे यही डर कि किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि बस कि ये मुझसे अलग ही कर दे मेरे बेटे को। अच्छा, और मैं इसलिए खामोश रहती हूँ, ज़्यादातर मैं जो खामोश रहती हूँ और इनकी बातें इग्नोर करती हूँ, उसकी वजह यही होती है कि घर बना रहे। अच्छा, मैं तो किसी को वाकई में मशवरा दूँ तो मैं भी खामोश रहने के मशवरा दूंगी। आप परवीन जी इसका क्या मतलब? भाई इनको जब ये ट्रस्ट ही नहीं है, इनको ये ट्रस्ट नहीं है कि अगर बेटे को कहेंगी तो वो देखो वो बता रही है ना, इनको ये ट्रस्ट नहीं है। बेटे ने कहा जिंदगी तो इसी के साथ गुजारनी है, तो इनको तो बेटे पे ट्रस्ट नहीं है, डर के मारे ये बोलती नहीं है कि अगर बात की और वो निकला तो मतलब आपका बेटा भी उन्हीं का हो चुका है, आपने बेटे को ब्याया है तो वो उन्हीं का है। वो कहते हैं ना कि बेटियां दूर रह के भी अपनी होती हैं, बेटे अपने होके भी या तो पराए फिर हो आप ऐसा जाते करें हैं। कि आप वो जब आपको पता है तो आप खुश हो जाए कि हाँ भी देखो तुम्हारी कितनी अच्छी चॉइस है, तुमने कितना अच्छा किया। या तो फिर आप ये करने लग जाए तो क्योंकि बेटा भी पास रखना है। जी बिल्कुल, भी ऐसे ही करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा है और मुझे अपने पास ही रखना है। मैंने क्या करना है अकेले में, क्योंकि वो जिससे आप बात कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आपकी कुछ बातें ऐसी होती है कि बंदे कहते हैं कि घर के मर्द आपसे बात कर लें, तो क्या आपके मियाँ ने मेरे हस्बैंड नहीं है। आपके हस्बैंड नहीं है तो घर का जो चल रहा है खर्चा वो बेटे के ऊपर ही एक ही है। बेटा और ज्यादा मुश्किल है ना। मैं खुद स्कूल टीचर थी, लेकिन अब मैं घर पे ही होती हूँ। तो अब सारा यहाँ पे ज्यादा डिपेंड होता है ना कि ये ज्यादा मैंने मुश्किल हो पढ़ाया। जाएगी। हाँ, अगर इनकी अपनी होती कोई बात तो घर सेपरेट भी हो सकता है, कोई बात नहीं, ज्वाइंट फैमिली। लेकिन अभी तो आपको जरूरत और है। जबरदस्ती करूंगी बेटा मेरी मान भी लेगा, लेकिन उसमें ये ना हो कि इसका घर बर्बाद हो जाए, और वो मैं चाहती नहीं हूँ। आप जबरदस्ती किस बात पे करेंगी? मतलब यही कि भाई जो मेरी बात है वो मानी जाए। अच्छा, जैसे वो आती हैं अपनी जिद मनवाती हैं। अच्छा, यहाँ पे सास वो बीच में सब बनाती हैं। ईगो वॉर भी है यहाँ ना, पे वो तो मनवाई ही लेती है ना अपनी बात। अगर मैं भी चाहूँ कि मेरी बात भी मानी जाए तो फिर वो घर खराब हो तो जाएगा। वो मनवा लेती है, झगड़ा होगा। झगड़ा वो होगा। मनवाती खुद है या अपनी बेटी के थ्रू मनवाती है? वो कभी तो खुद इजहार कर देती हैं, कभी बेटी के जरिए हो रहा होता है। लेकिन देखिए, वो लेकिन साफ पता चलता है कि इसका मतलब है अगर आपका बेटा अपनी सास की बात जरा सुन रहा है और आपकी बात नहीं सुना तो फिर ये आपके बेटे का मसला है। आपके बेटे में प्रॉब्लम है, फिर आप फाइट नहीं कर सकती। लेकिन अब देखें ना, वो अपनी बेटी से बात करिए, बेटी फिर आगे काम करवा रही, तो फिर आपके पास भी आपका बेटा ही है। या तो फिर कि आप सरेंडर, बिल्कुल आप सरेंडर कर दें। आपके मैं खुश हूँ, ठीक है, तुम लोग जो प्लान कर, फिर आप यही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, यही जाहिर सी बात है, यही करना पड़ेगा मुझे, और कर भी रही हूँ, अभी तक कर भी रही हूँ, ऐसा ही कर रही हूँ। लेकिन बेटी से है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगे, तुम लोग सब बहुत अच्छा करे, पर कभी मुझे भी। आप वैसे क्या मशवरा देना चाहेंगी? अगर सब्र, खुशी, ये तो है, हम सब साथ है। बस अब तो आदत बना लेनी चाहिए ना। इतने साल हो गए उनकी शादी को, बच्चा भी हो गया और ये कंटिन्यू मुझे चल रहा लगता है कि ये बस अपनी बहू और अपने बेटे के साथ खुश रहेंगी ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ, अब अगर ये अलग से अपनी मस्जिद बना लेंगी ना कि जी वो उसकी माँ आके बोलती है, अब आप सोचे ही नहीं, तो आप समझे कि आप बेटे और बहू के साथ ही हैं बस। मुझे बताएं, आपके बाकी कितने बच्चे हैं? नहीं है ना, एक ही बेटा है। एक ही बेटा, देखिए कितनी वो एक ही बच्चा है। हाँ। इस उम्र में इनके हस्बैंड नहीं है, एंड कंपेनियनशिप बड़ी मैटर करती है। फिर बेटा टाइम नहीं दे पा रहा, बहू जो है, बहू का क्या बिहेवियर है आपके साथ? वो कैसी है? बहू का बस ऐसा है कि आती हैं, जैसे बैठ जाती हैं सुबह में, कभी नाश्ता वाश्ता करती है, फिर अपने रूम में चली जाती हैं, है ना, बात करती हैं,
ठीक है, बात कायम रखें। लेकिन ये रस्म रूम में जाने का जो है ना सीन, ये मेरी समझ अच्छा ये जरा बताएं इससे पहले कि मेरा ज्यादातर वो अपनी जिंदगी में मगन बताना है। कितना जरूरी है कि भाई ये जो बच्चियां जाके आप अपने कमरे में से अपना कैद में हमें तो अपने टाइम कमरे ही में नहीं कैद मिलता कर अपने लेती कमरे, हैं। जो सुबह के उठते हैं रात को रूम में जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। हालांकि घर में मुलाजिम है सब है, लेकिन नहीं अच्छा ये कर लो, जिस दिन अगर ऑफ है घर पे हो तो टाइम ही नहीं मिलता ही। वो कौन खुश नसीब होती है जो अपने रूम में जाके स्कूल से। और ये भी बहुत होता है ना कि जब आपकी अब सास की बहनें आई हो, बहुत सी चीजें हो रही होती है, तो ये रूम में अपने आप को बंद कर देना कि मेरे सर में दर्द। हाँ ये भी होता है। और ये भी होता है कि अगर अपनी माँ आई है और अपनी बहनें आई हैं, भाई आए, अपने रूम में जाके तो ये भी घर से ट्रेनिंग होती है ना, ये भी घर से ट्रेनिंग होती है। घर में माएँ अगर ये सिखाती हैं तो बच्चियां करती हैं। कैसे सिखाती? मैं तो अपनी बेटी को आज तक एक लफ्ज ना सिखाया, अम्मा आपको नहीं पता। अच्छा भाई, मैं तो खामोश हो जाती हूँ। दूसरा मुझे लगता है कि इनके साथ इश्यू ये भी है कि अकेली हैं, बिल्कुल ये तन्हाई का ये शिकार ज्यादा है। इशू तभी अगर वो फील सिर्फ होता है आके ज्यादा। प्यार से करें ना, किसी पूछ लें, करनी है चाहे अपनी मर्जी है तो अपनी कर लें, आपको लगता है, पर हमसे पूछ लें कि अम्मी आपको कैसा लगता है, ये ऐसी चीज यहाँ इसमें तक कि ऐसा है कि जो ना शुरू के दिनों में दावत वगैरह कहीं होती थी इनकी अम्मी वगैरह के, तो इनके भाई आए दावत देने आए मेरे सामने ही बैठे हैं, मुझे ही कह रहे हैं कि वो अम्मी ने दावत की है मतलब दोनों बहन बहनोइयों की, आपने इन दोनों को भेजना है। तो मैं कहती हूँ बेटा मैं आ जाऊँ, मैं भी साथ आ जाऊँ। तो वो कहते हैं आंटी मुझे तो अम्मी ने जो कहा है मैं तो वही कह रहा हूँ आपसे, तो ये तो मैं अपनी तरफ ये से भी नहीं कह देखिए, सकता। अपनी बेटियों को ये भी बताएं जब अपनी बेटियों की शादी करे तो ठीक है, उनको एक इतनी बातें इतना खुद मुख्तार बनाए कि खुदा ना खासा कि बुरा वक्त आए तो अपने पाँव पे खड़ी हो सके, बट साथ में भी बताएं कि भी जहाँ तुम जा रही हो ना, जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया ना, तो अगले भी किसी ऐसी औरत का बच्चा जिससे उसने बहुत प्यार किया है, तो उस प्यार का बिल्कुल सिंगल पेरेंट होकर उन्होंने ख्याल ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस तो वो इसकी रखेंगे। हाँ, तो ये फिर उनके बेटे का हिसाब बहुत होगा और उनकी बहू का भी हिसाब बहुत होगा कि उन्होंने इनका ख्याल नहीं किया। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। और नबिया आपका भी बहुत शुक्रिया, नबिया हमारे साथ मौजूद थी जी लाहौर स्टूडियो से। अल्लाह पाक आप तमाम तो लोगों को औलाद के गम से महफूज रखे, इंशाअल्लाह ज़िंदगी दे तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।